उत्तर भारत के उस छोटे से गुमनाम गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बिजली की कड़कड़ाहट से उस पुरानी हवेली की जर्जर दीवारें थरथरा रही थीं। खिड़की के पास बैठी बूढ़ी औरत की पथराई आंखें बाहर कच्ची गलियों में बहते पानी को देख रही थीं। अंदर के कमरे में एक भयावह सन्नाटा था। उसकी गर्भवती बहू एक कोने में सिमटी खड़ी थी। उसके कांपते हाथों ने सूती साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ रखा था। डर और अनिश्चितता के बीच बहू की आवाज निकली, मां जी, आपने उस अनजान अजनबी आदमी के साथ मुझे भेजने का फैसला क्यों किया? क्या मैं आपके लिए कोई सौदा हूं? बूढ़ी औरत के होंठ नहीं हिले। उसने बस अपनी नजरें दीवार पर टंगी, उस धुंधली पुरानी तस्वीर पर टिका दी। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि लालची सास ने अपनी बहू को बेच दिया है। हवेली के लोहे के गेट के बाहर भीड़ जमा होने लगी। नफरत से भरी गालियां हवा में गूंज रही थीं और हवेली की दीवारों पर पत्थर बरस रहे थे। हर पत्थर के साथ बूढ़ी औरत का दिल टूट रहा था, पर उसने अपना सिर नहीं उठाया। उसने बस अपनी कांपती उंगलियों से घर का मुख्य लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और अंधेरे में बैठ गई। दुनिया उसे कलंकिनी कह रही थी, लेकिन वह चुपचाप इस जहर को पी रही थी। उसके पास खोने के लिए अब केवल उसकी इज्जत बची थी, जो उसने पहले ही कुर्बान कर दी थी। सच्चाई उस हवेली की अंधेरी कोठरी में दफन थी। 3 दिन पहले शहर के एक मशहूर डॉक्टर ने वहां कदम रखा था। बहू की हालत नाजुक थी। एक जटिल बीमारी उसके और उसके अजन्मे बच्चे के प्राण हर रही थी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि इलाज के लिए 5 लाख रुपए और तत्काल शहर के अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। गांव की संकीर्ण सोच से बहू को बचाने के लिए डॉक्टर ने उस नाटक का सहारा लिया। बूढ़ी औरत ने अपने घर के आखिरी पीतल के बर्तन और साल भर का बचा हुआ अनाज तक बेच दिया, ताकि कुछ रकम जुटाई जा सके। वह जानती थी कि अगर सच बताया तो समाज बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालेगा, इसीलिए उसने सारा कलंक अपने माथे ले लिया। 3 महीने बीत गए। अचानक एक चमकती हुई सफेद कार हवेली के सामने आकर रुकी। सारा गांव तमाशा देखने उमड़ पड़ा। कार का दरवाजा खुला और बहू बाहर निकली। उसकी गोद में एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा खेल रहा था। गांव के लोग सन्न रह गए। बहू ने नफरत भरी भीड़ की ओर देखा और फिर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाकर बोली, सुनो गांव वालों, जिसे तुमने पत्थर दिल कहा, उसने अपनी पूरी दुनिया और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। यह सौदा नहीं, मां का सर्वोच्च बलिदान था। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से बहू को उठाया और उसके माथे को चूमते हुए धीरे से कहा, बेटी, मां कभी अपने बच्चों को बेचती नहीं। कभी कभी वह खुद बिक जाती है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें। आंगन में एक पवित्र सन्नाटा छा गया और बारिश की बूंदें फिर से हवेली की छत पर एक मधुर लय में गिरने लगीं।